Namaste. Hi everyone, I'm Saloni and I welcome you all to my channel 5M Club. In this video, I'm going to share my interview experience at SDA Bocconi Asia Center. But before starting up, let me give you a brief outlook about the college. So SDA Bocconi Asia Center is one of the leading international B schools which was established in Mumbai in 2012. It is a pan-Asian hub of Bocconi School of Management, Italy, which was established in 1971 and is one of the top B schools in Europe and in worldwide according to Bloomberg report. It is a triple accredited institution and the college is mostly renowned for their IMB program offering 18 months in India and 4 months specialization semester at the Bocconi campus in Italy. It is a unique blend of global exposure and cultural diversity. There are 6 scholarship criteria as offered by the college. It is in the form of tuition waivers and you can check all about it on the website. And the selection is mostly profile based because they don't state any cutoff as such, but still a good score is helpful. And the accepting exams are GMAT, GRE, NMAT, CAT and their own Bocconi test, जिसके ऊपर मैंने already एक video बना रखी है. So if you need any kind of information regarding that, do check it out. And now let's jumping on to the interview questions. Okay. My interview was online, but it can happen offline too. And I have written a set of questions that were asked to me. तो वन ऑन वन डिस्कस करेंगे एंड एकदम वर्ड टू वर्ड नहीं बताऊंगी, बट टू गिव यू एन आइडिया इट विल बी सफिशिएंट. So firstly, I was asked to introduce myself, to which I responded them with a quick intro that I prepared beforehand. तो उसमें मैंने अपना नेम, बर्थ प्लेस, स्कूलिंग, अचीवमेंट्स एंड स्ट्रेंथ्स एंड व्हाट सर्टिफिकेशंस आई हैव आई डन. तो या माई हॉबीज़, इतना ही मैंने बहुत ही शॉर्ट क्विक इंट्रो दिया क्योंकि फॉलोअप क्वेश्चंस तो आने ही थे. जिसपे द सेकेंड क्वेश्चन वॉज वाई डिड यू डिसाइड टू शिफ्ट फ्रॉम बायोलॉजी टू MBA. दिस वॉज वेरी मच एक्सपेक्टेड क्वेश्चन. आंसर मैंने एकदम जेन्युइनली दिया कि येस आई टुक ड्रॉप फॉर नीट एग्ज़ाम बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस, एंड मैंने पूरा एक्सप्लेन किया कि क्या सर्कमस्टांसेस थी जिसके वजह से मैंने अपना गोल स्विच किया. तो पूरा मैंने पाथवे बताया दैट इफ़ दैट वाज माय गोल एंड इट कैन गो फ्रॉम माय ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर टू इफ़ आई हैव टू गिव अप, तो ऐसा क्या पाथवे और हो सकता था विच इज़ लीडिंग टू माई गोल. सो इट वॉज MBA एंड वाई नॉट इफ़ आई कैन. तो मैंने वो पूरा फेज़ अपना एक्सप्लेन किया एकदम जेन्युइनली. यहाँ पे लिटरली आई वुड सजेस्ट यू कि इंटरव्यूअर्स को आप जितना ज़्यादा ऑनेस्ट ओपिनियन देते हो, ऑनेस्ट अपना थिंकिंग बताते हो, अपना एक्सपीरियंस बताते हो, दे अप्रिशिएटेड एंड दैट एक्चुअली हैपन. सो यही था, मैंने पूरा वो बताया था, एक्चुअल रीज़न मैंने एक्सप्लेन किया था कि क्यों मैंने स्विच किया है. दैट वॉज सफिशिएंट फॉर देम टू हैव क्लैरिटी ऑफ माई थाट्स. एंड इसके बाद जो क्वेश्चन आया था, इट वॉज आई सी यू आर फ्रॉम बायोलॉजी बैकग्राउंड, व्हाट इंटरेस्ट यू द मोस्ट इन बायोलॉजी. एंड इसका मैंने बहुत ही सीधा सा आंसर दिया दैट एवरीथिंग. It's like everything interests me the most, especially zoology. Yeah, because study about humans and animals interests me more than study of plants. So the next follow-up question was, how do you think biology is helpful to humanity today? अब इस पर मैं क्या बोलती, मैंने सीधे सीधे एग्जाम्पल दे दिया कि कोरोना का सिनेरियो, देन मेडिकल एडवांसमेंट्स दैट्स हैपनिंग जिसकी वजह से कितना ज़्यादा लाइफ सेव हो रहा है, प्लस लोग काम के चक्कर में अपने हेल्थ को कितना नेग्लेक्ट करते हैं. सो नाउ दे आर एक्चुअली बिकमिंग हेल्थ कॉन्शियस डे बाय डे कि भाई करना पड़ेगा कुछ ना कुछ. तो मतलब और भी मैंने जो जितने भी रिसेंटली मैंने मैगजीन्स में जितने भी हेल्थ रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़े थे, मैंने उन सब में से कुछ कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल स्टेट कर दिए. एंड आई सेड कि लिटरली फ्रॉम टिप ऑफ द हेयर टू द टो नेल, बायोलॉजी इज हेल्पिंग आउट टू ह्यूमैनिटी. इस पर एक और फॉलोअप क्वेश्चन बना था, what advancements or discovery has biology made recently that's helping society. समवॉट सिमिलर लगेगा बट ये एकदम से सिमिलर नहीं था क्योंकि इसमें उन्होंने डेफिनेटली, मैंने जो मेंशन किया था कि मेडिकल एडवांसमेंट्स हो रहे हैं ये सब बायोलॉजी की वजह से, तो उन्होंने इसी पे फॉलोअप क्वेश्चन पूछा कि ऐसे क्या एडवांसमेंट्स से क्या डिस्कवरीज हो रही हैं जो कि ह्यूमैनिटी को हेल्प कर रहा है या सोसाइटी को हेल्प कर रहा है. टू विच मैंने लकीली आर्टिकल पढ़ा हुआ था जिसमें रिसेंटली बायोलॉजी फील्ड में जितनी भी डिस्कवरीज हुई थी उसके ऊपर था. मुझे कुछ कुछ चीज़ें मैंने याद करके रखी थी, लाइक वो mRNA प्रोटीन सीक्वेंसिंग दैट्स हैपनिंग. तो इन सब पर मैंने एटलीस्ट 3 से 4 एग्जाम्पल्स दिए थे कि मतलब रिसेंटली जो भी डिस्कवरीज थी उसके 3 to 4 एग्जाम्पल्स मैंने कोट कर दिए थे. दैट वाज फेयर इनफ, तो आई गॉट नो. उसके बाद
Next was fresh question. It was, which specialization interests you the most in MBA and why? And my answer was marketing. उस टाइम के लिए मार्केटिंग था. क्यों? क्योंकि मैंने जितनी भी सर्टिफिकेशंस की थी इट वाज रिलेटेड टू मार्केटिंग ओनली एंड शुरू से ही मुझे मार्केटिंग में इंटरेस्ट रहा. तो मैंने उन्हें यही बताया फर्स्ट ऑफ ऑल सर्टिफिकेशंस का रीज़न. सेकंड रीज़न वाज कि आई फाइंड मार्केटिंग अ वेरी वर्सटाइल फील्ड. तो मैंने उसकी वर्सटाइलिटी को एक्सप्लेन किया कि मैं क्यों लाइक मार्केटिंग वाला पर्सन बहुत कुछ कर सकता है एंड इफ आई हैव टू स्टार्ट समथिंग ऑफ माई ओन आई कैन डू इफ आई हैव नॉलेज ऑफ मार्केटिंग. लाइक इफ आई नो हाउ टू सेल अ प्रोडक्ट हाफ द गेम इज डन. तो आई माइट बी रॉन्ग बट मेरे पास उतनी जितनी नॉलेज थी उस टाइम के उसके हिसाब से मैंने मार्केटिंग की वर्सेटैलिटी को एक्सप्लेन कर दिया. बिकॉज मेन बात थी कि मुझे क्लैरिटी शो करनी थी कि जो मेरे से पूछा जा रहा है उसका आंसर मेरे पास एकदम सटीक होना चाहिए. तो दैट वॉज इट. उसके बाद इस पर एक और फॉलोअप क्वेश्चन बना. दैट वॉज, कैन यू कोट एनी लाइव एग्जाम्पल ऑफ मार्केटिंग दैट हैज ड्रॉन योर अटेंशन टूवर्ड्स मार्केट? This was actually a game changer for me. Oh my God! Wow! पता नहीं लक अच्छा था या मेरी रीडिंग हैबिट्स की वजह से इट वाज अ बोन. बिकॉज एक रात पहले ही मैंने जूडियो की केस स्टडी पढ़ी थी एंड आई लिटरली लाइक्ड इट. दैट्स व्हाई आई वॉच्ड इट होल. नो, मैंने वो पूरा एग्जांपल कोट किया कि आई पर्सनली लाइक जूडियो स्ट्रैटेजी. उन्होंने पूछा क्या है जूडियो की स्ट्रैटेजी. मैंने वो पूरी स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन कर दी कि कैसे जूडियो का जो मेन टारगेट है दैट इज जेनजी जनरेशन. बिकॉज सबसे ज़्यादा ट्रेंडी क्लोथ्स अभी के टाइम पर जेनजीज को ही टारगेट कर रही है. जितनी भी शॉपिंग साइट्स हैं प्लस जितनी भी शॉपिंग साइट्स हैं सबका ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है बट जूडियो का नहीं है. स्टिल दे आर लाइक दे आर क्रैशिंग द मार्केट्स. सो आई एक्सप्लेन कि कैसे वो एवरेज हाउस होल्ड को टारगेट कर रहे हैं एंड देयर इज़ नो जूडियो स्टोर इन एनी पोश एरियाज इन इंडिया. तो मतलब मैंने वो पूरा ही एक्सप्लेन किया था अच्छे से जितना भी मुझे पता था एंड इट वॉज लाइक फेयर इनफ. ही लाइक दे सेड फेयर इनफ. उसके बाद एक फ्रेश क्वेश्चन था. दैट वॉज, यू मैंशनड अबाउट स्ट्रेंथ्स, टेल अस अबाउट योर वीकनेसेस. तो जाहिर सी बात थी कि मैंने अपने इंट्रो में स्ट्रेंथ्स बताया था तो फिर उन्होंने वीकनेस पूछा ही. और इस पर आई डिड प्रिपेयर 2 to 3 वीकनेसेस. प्रिपेयर क्या मतलब उस टाइम पे याद आ जाए यही बहुत ही. इसलिए प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए कि एकदम क्विक थिंकिंग. तुमसे जो पूछा गया हो तुम्हें आता हो बताना. I told that my first weakness is to strive for perfection, which makes me lose my temper sometimes and procrastinate things which has to be my priority. तो इसको फिर मैंने एक्सप्लेन भी किया कि अगर कोई काम मुझे परफेक्ट चाहिए होता है तो इट बिकम्स अ बिग टास्क इफ आई एम वर्किंग विद अ ग्रुप. बिकॉज कोई भी काम परफेक्ट नहीं हो सकता ना. इफ इट्स ओके, इफ इट्स प्रेजेंटेबल, इट्स मोर देन इनफ. सो मैंने वही बताया दैट स्ट्राइव फॉर परफेक्शन की वजह से जो अदर थिंग्स पे मेरी एनर्जी और मेरा फोकस रहना चाहिए था वो समटाइम्स आई टेंड टू लूज विच इज़ एक्चुअली माई वीकनेस एंड आई लूज माई टेम्पर इफ समबडी डजंट वर्क अकॉर्डिंग टू मी या फिर मतलब चीज़ों को परफेक्टली ना करे तो. बट विद टाइम आई इम्प्रूव. आई रिस्पॉन्डेड दैट विद टाइम आई इम्प्रूव. आई टेंड टू फोकस मोर ऑन दी अदर थिंग्स एंड प्रायोरिटाइज दैम. सो कई बार क्रॉस क्वेश्चन होने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डू यू रीड न्यूज़ पेपर और वॉच न्यूज़? जिस पे आई रिप्लाइड देम कि आई डोंट हैव अ हैबिट ऑफ वॉचिंग न्यूज़ और रीडिंग न्यूज़ पेपर ऑन अ डेली बेसिस बट आई ऑल्सो बिलीव इन knowing everything what's happening around you. So yes, I do read and watch news but not on the daily basis. Next up question was, you mentioned at 3 to 4 places in your documents that you are a learner. How can you say that? Give us some example. Now इसके लिए पहले तो मैंने बहुत जगह मेंशन कर रखा था दैट आई एम अ लर्नर. सो इस पर मैंने एग्जांपल दे दिया अबाउट दैट टाइम जब मैंने स्विच किया था अपना फील्ड. आई एक्सप्लेन कि हाँ मतलब मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स अगर होते हैं तो वो दे टेंड टू लूज होप. दे वुड डिसाइड टू गिव अप क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने भी डिसाइड कर लिया था टू गिव अप. दे बिकम डिप्रेस और एंग्शियस एंड उस मोमेंट पे आई डिड नॉट लूज होप. आई चेंज्ड माई पाथ. दैट वॉज वेरी बिग डिसीजन फॉर मी एंड I reverted back with the twice X energy. ये एक follow-up question था to that question only कि what learning can you bring to the class? What other students can learn from you? इधर मैं blank हो चुकी थी. ठीक है. First up I replied कि their tendency to learn has to be way more than mine because somebody can learn from you only when they want to, when they have the tendency to learn. So it solely depends upon them कि वो मेरे से सीखना चाहते भी हैं या नहीं. ठीक है. क्योंकि द पर्सन हु विल हैव टेंडेंसी टू लर्न नाउ दे कैन लर्न फ्रॉम एनीबडी आउट देयर. लाइक लिटरली आई एम नॉट किडिंग. या तो दे सेड कि हाँ वो सब तो ठीक है, दैट यू आर सेइंग इज राइट बट व्हाट कैन यू ब्रिंग टू द क्लास? व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन? मैंने थोड़ी देर सोचा. देन आई वाज लाइक
My energy. I have a lot of energy. And then he started laughing, and like I was also laughing, and he's also laughing. But yeah, I said, "Ki, sir, what I can bring to the class is diversity and knowledge from my domain." And then he asked me, "What if you're not selected?" So I said, "Ki, if I'm not selected, then I'll see where did I get wrong. I'll rectify those mistakes and I'll apply next year." And then he moved on to the next question, and that was, "How are you planning to fund your fees?" To which I replied, "Partial loan." ऐसे करके मतलब उस टाइम पे जो दिमाग में आया, I said it. Then he asked, "Do you have any questions for us?" इस पे मैंने सोचा कि क्वेश्चन तो मुझे पूछना ही है, बिकॉज अगर जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, आस्क समथिंग लाइक इट शोज हाउ क्यूरियस यू आर फॉर द इंटरव्यू और फॉर गेटिंग इनटू द कॉलेज. डेफिनेटली डोंट आस्क अबाउट द कॉलेज बिकॉज दैट विल शो दैट यू हैव नॉट रिसर्च्ड वेल. मैंने यही पूछा दैट एज एन इंटरव्यूअर व्हाट डू यू लुक इन द कैंडिडेट्स फॉर सिलेक्शन. तो टू विच ही सेड क्लैरिटी ऑफ थॉट्स. मतलब ही एक्सप्लेन की क्लैरिटी ऑफ थॉट्स इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. इफ अ कैंडिडेट नोज what they want and why they want it, that is more than sufficient to have clarity. तो इतना ही बोल के उसके बाद फिर थैंक यू हो गया, और he said that you may now leave the session. तो बस इतना ही था. So yeah, this was it about the interview questions. And अगर इसके रिगार्डिंग कुछ भी फॉलो अप क्वेश्चन हो या कुछ भी ना समझ में आया या कोई अदर क्वेश्चन हो जिसका तुम्हें चाहिए कि एक रिप्लाई मिल जाए कि कैसे बोलना या कैसे लिख करके प्रिपेयर करो, आई वुड से कि पहले अपने बारे में सब कुछ लिखो जो भी तुम्हें कहना है, एंड देन लर्न, बिकॉज यू हैव टू से इट. हाउ आर यू राइटिंग इट इन योर डॉक्यूमेंट्स, द जो क्या बोलते हैं उसको, समरी होता है ना, अरे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, सॉरी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में, या ऐसे भी अपने बारे में जो भी डॉक्यूमेंट्स अगर ऑनलाइन सबमिट करना होता है तो उसमें भी जैसे लैंग्वेज में लिखा है वैसे ही बोलने का प्रैक्टिस करो. या कमेंट्स डाउन बिलो अगर कुछ भी हो, कोई व्यूज़, कोई क्वेश्चंस, तो आई ट्राई टू पुट इट इन अ वेरी कॉम्पैक्टफुल वे पॉसिबल. और इसका रिजल्ट आया था 15 days लेटर, एंड द रिजल्ट वॉज माई ऑफर लेटर. आई कन्वर्टेड बट आई डिड नॉट ज्वाइन द कॉलेज. रीज़न बीइंग कि ROI का बहुत ज़्यादा डिफरेंस था. या मतलब जो एवरेज प्लेसमेंट व्हाट द कॉलेज इज शोइंग अप ऑन देयर वेबसाइट इज 15 lakhs. बट कोई भी कॉलेज का होगा जो वेबसाइट पे शो करता है एक्चुअल में उससे स्लाइटली लोअर ही जाता है. बट नॉट लुकिंग अप टू दिस, अगर फीस कंसिडर करें तो फीस वॉज, ट्यूशन फीस 25 lakhs, हॉस्टल और अकोमोडेशन वॉज 6 lakhs, एंड दैट मिलान सेमेस्टर वॉज अराउंड 5 to 6 lakhs. सो इतना होने के बाद 37 lakhs के बाद तुम्हारे को एडिशनल खर्चे भी तो होंगे ही. तो फीस वॉज लाइक टू मच फॉर मी, एंड आई थिंक बहुत लोगों के लिए भी यही कंसर्न होता होगा कि फीस बहुत ज़्यादा है लुकिंग अप टू दी ROI. तो या दिस वॉज इट. इसके ही वजह से मैंने नहीं लिया. आई थॉट दैट आई शुड टेक अ ड्रॉप, एंड यस, मैंने ड्रॉप ले लिया. बट इस इंटरव्यू से मैंने बहुत कुछ सीखा, नॉट ओनली फ्रॉम द इंटरव्यू. एक्चुअली अगर कोई एग्जाम के लिए भी अगर तुम बैठते हो, लाइक आई सैट फॉर मेनी एग्जाम्स जस्ट टू हैव एक्सपीरियंस कि कैसा आता है, क्या आता है, कहाँ मेरी वीक पॉइंट्स थे, या एक्चुअल एग्जाम सिनेरियो कैसा है. जस्ट फॉर दैट एक्सपीरियंस आई गेव सो मेनी एग्जाम्स सो दैट इफ आई हैव टू प्रिपेयर वेल आई शुड नो एवरी पॉइंट इफ आई वेंट थ्रू दैट. इसके लिए ऑल्सो कोई भी इंटरव्यू का अगर मौका मिलता है, डू नॉट मिस आउट, बिकॉज दैट विल डेफिनेटली लीव यू, मेकिंग यू मोर कॉन्फिडेंट, मेकिंग यू मोर knowledgeable and more communicative, that how well are you able to put your words out to somebody else. Yeah, so this was it in the for this video, and प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, इट मीन्स अ लॉट. एंड ये वाला पूरा कवर हो चुका है जो भी इस कॉलेज से रिलेटेड जितना भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है. Yeah, so thank you guys for listening me so far, and I hope it helped you somehow. See you in the next video. So bye, take care, and tata. Bye, have a great time.